हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था, देखा था, समझा था किस क्वेश्चन को कैसे करना है। मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले हैं वही यूज हो रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम आगे एक्सरसाइज में है, तो फिलहाल यहाँ पे यही फॉर्मूले हैं, उन्हीं के बिहाफ पे क्वेश्चन बने हुए। तो ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, टोटल इतना ही है, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? A hemispherical bowl made of brass has inner diameter is this. Find the cost of the thin plating it on the inside at the rate of this. तो कभी भी रेट की बात करता है और इनसाइड की बात करता है तो साफ साफ पता होता है कि हमसे वो कर्व सरफेस एरिया जानना चाह रहा है। और कर्व सरफेस एरिया बाउल बाउल मतलब कि हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा, पहले हम रेडियस की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है दिस इज व्हाट डायमीटर, हमें क्या गिवन है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सेम वही चीज़ है कि रेडियस के लिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, सेम ऐसे ही रहने देंगे सो डेट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो रेडियस इज दिस 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। तो आ जाते हैं पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ, है ना, बाउल लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, या फिर आप चाहो तो हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ब्रैकेट में लिख देते हैं दिस इज व्हाट हेमिस्फीयर, सो डेट क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 2 पाई इज 22/7 जब तक पाई की वैल्यू गिवन ना हो। 10.5/2 एंड अगेन 10.5/2। तो एक 2 से 2 गया और इस 2 से ये 2 गया, दिस इज व्हाट 11। अब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10। यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या गया 10। 7 से ये गया, दिस इज व्हाट 15, राइट। अब काटे कोई फायदा नहीं क्योंकि नीचे 2 नहीं बचा है, तो इसलिए हम इस चीज को मतलब छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे रहने देते। दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय, राइट। तो हम इसको सीधा सीधा क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये तो हमारा आ जाता है 165 मल्टीप्लाई, ये डेसिमल लेंगे 105 बाय 100 एंड देन 165 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट 17325 बाय 100 और डिवाइड करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हमारा एरिया इनसाइड द जो भी हमारा क्या था बाउल था। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टीन प्लेटिंग। सो द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था 16, ठीक है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि 16/100 एंड मल्टीप्लाई 173 पॉइंट, दिस इज 3.25, दिस इज व्हाट रुपीज, है ना। तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है कुछ, दिस इज व्हाट 27720 डिवाइडेड बाय, डेसिमल भी तो है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 और नीचे क्या हमारे पास 100 है। और जब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट रुपीज 27.72। सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ द बाउल ऑफ टीन प्लेटिंग। तो टीन प्लेटिंग यानी अंदर से उसकी जो टीन प्लेटिंग होगी उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 27.72 पैसे। सो दिस विल बी द आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर टू सरफेस एरिया इज दिस। तो सरफेस एरिया गिवन है, हमें रेडियस निकालना है। अभी तक हमारे पास रेडियस गिवन था, हमने सरफेस एरिया निकाला है। तो आंसर को देखो, अगर आपको याद आ रहा होगा कि किसका आंसर था तो वैसे रेडियस भी गेस कर सकते हो, पर फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, surface area of sphere is 154 centimeter square. We need to find radius, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज व्हाट सरफेस एरिया ऑफ sphere is 4 pi r square. So it means 4 into pi into r square is 150, right?
So r square is equals to 154 multiply 7 डिवाइडेड बाय 22 एंड 4। तो इसको हम पहले 2 से अगर कट करें तो ये आ जाता है हमारे पास क्या 11 और ये आ गया 77। तो 11 से ये कट होकर कितना हो गया 7। So it means r square is equals to 49 by 4. So the value of r is what 7 by 2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 राइट। तो वहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 7 बाय 2 पे भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, अगर आप उसको डिवाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्या होगी समझ में आ गई होगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है और कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अगर आपके फॉर्मूले और कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से फटाफट होते चले जाएंगे। सो नाउ 7 पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को रोक के फिर से ट्राई कीजिए खुद से और देखिए, अदरवाइज इसको रिपीट करके नोट कीजिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को खुद से लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में आएगी नहीं। और फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए सो डेट आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो 7 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहना चाह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी कि छोटा है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया की फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, डी ले लेते हैं, ठीक है, चाहो तो एक्स ले सकते हो, यहाँ पे हमने डी ले लिया। सो द रेडियस ऑफ अर्थ इसे ले लेते हैं हम कैपिटल आर, दिस इज व्हाट डी बाय, ठीक है। अब क्या क्या है, कुछ कहा है, क्या कहा है, डायमीटर ऑफ द मून। सो द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो डायमीटर था उसका 1/4 है। सो द रेडियस ऑफ मून, और जो मून का रेडियस है जब इसका हाफ करोगे तो ये डी बाय ना 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि डी बाय 2 हो जाएगा, ये गलत हुआ। जब डिवाइड करेंगे 2 से तो नीचे डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये डी बाय 8 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें उसके सरफेस एरिया का क्या फाइंड आउट करना है, रेशो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना। पहले किसकी बात की है उसने, हाँ पहले मून की बात की है राइट। तो पहले हम मून का सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके नीचे फिर अर्थ का। सो द सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो मून का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्थ का क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा हमने पहले भी किया था एक बार, आपको याद होगा बैलून वाला में, है। सो जो आर है हमारा, स्मॉल आर कितना है डी बाई 8। तो दिस इज व्हाट डी बाई 8 स्क्वायर, और जो कैपिटल आर है क्या है डी बाई 2 स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा डी स्क्वायर बाय 64 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4, है ना, 2 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर गया, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/16, इट मीन्स कि जो इसका रेशो होगा क्या हो जाएगा 1/64। सो दिस विल बी द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको हमने सोल्व किया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, ये फिर से हेमिस्फेयर वाला आ गया, 0.25 सेंटीमीटर थिक, है ना, इतना मतलब थिक है, मोटाई है उसकी। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो इनर दिया हुआ है, आउटर पे जाना है, इसका मतलब हमें आउटर का रेडियस निकालना पड़ेगा राइट। सो यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, थिकनेस ऑफ बाउल is 0.25 सेंटीमीटर, इनर रेडियस मतलब कि r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
तो जो आउटर रेडियस होगा, आउटर रेडियस इसे हम ले लेते हैं कैपिटल आर, दिस शुड बी 5 प्लस 0.25, तो ये आ गया 5.25 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, राइट। सो आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें, जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। सो outer curved surface area of bowl is equals to 2 pi r square. So this is 2 multiply 10 to 2 by 7 and 5.25 multiply 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। सो कैलकुलेशन को थोड़ा सा केयरफुली करोगे सो डेट प्रॉब्लम ना आए। सो क्या करना है हमें, डेसिमल हटाते हैं, यहाँ लगाते हैं 100, यहाँ से डेसिमल लगाए, यहाँ लगाया हमने 100, तो 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो गया हमारा 44, राइट, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 5 to 5 बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 5 to 5 बाय 100, तो 4 से ना ये चला जाएगा 25 टाइम्स, राइट। सो आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। आपको जो समझ में आए, जो पहले कटता हुआ नजर आए आप उसको कट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने जैसे कट किया वैसे ही आप भी करो, यहाँ पे चॉइस जो होगी वो आपकी होगी, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट, इससे इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में 50 और 1 मीन्स 21 और ये कट के क्या आ गया 3, सो इट मीन्स कि 33 मल्टीप्लाई 5 to 5 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 को हम काट तो सकते हैं पर 4 जो बचेगा वो नहीं कटेगा, तो ऑब्वियसली फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने वाली हम प्रॉब्लम से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 मल्टीप्लाई 5 to 5, सो दिस विल बिकम 1732 डिवाइडेड बाय 100, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आउटर सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगा, ये आउटर सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है और कुछ नहीं है, तो जितना केयरफुली करोगे उतना ही अच्छे से आपका आंसर भी आ जाएगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना इजीली कैलकुलेशन ले चलोगे उतनी इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सो डेट बाकी क्वेश्चन को नहीं के अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो हम ट्राई करेंगे मतलब इसके साथ साथ ही यहाँ पे सॉल्व करने। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 9 इज व्हाट, a right circular cylinder just enclose a sphere of radius r। तो जैसे कहा था सिलेंडर वाला जब क्वेश्चन आएगा तो हम वही उसको डिस्कस कर लेंगे उसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे सो डेट आपको पता चल जाए क्या करना है। सो इसका जो रेडियस है क्या है r ना, ये रेडियस है देखिए r, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आ जाता है हमारा 2r, इस मीन्स ये डायमीटर है ना, और ये जो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर है h, ये किसके इक्वल है 2r के इक्वल है, राइट। तो आई आपको समझ में आ गया होगा मतलब पूरा फिगर क्या है, और जो सिलेंडर का रेडियस है वो रेडियस है किसके, स्फीयर के इक्वल है। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या कहना चाह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो द पार्ट 1 इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4 पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है r, तो हो गया फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया, खत्म हो गया। चलो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है, दिस इज 2 पाई आर एच, और जो एच की वैल्यू कितनी है 2r है, सो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2r, और 2 क्या हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड इज रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड। सो रेशो है ना ऑफ देयर एरिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इन दोनों का सरफेस एरिया हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों तो सेम है तो ये कट गया। सो दिस इज 1:1, यानी कि इनका जो रेशो होगा क्या होगा वो सेम होगा, यानी दोनों का ही जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है पूरे 9 क्वेश्चंस। तो
आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मिले, जितने नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे उतने आपको आइडियाज आएंगे, और क्वेश्चंस करने से क्या होती है, प्रैक्टिस होती है और हमें पता चलता है कब किस केस में क्या करना है, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।